आई वॉन्ट इट, आई गेट इट। तब ये पूरा ब्रह्मांड आपकी बैकबोन बन के खड़ा होता है। तो ये यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, सबको पता है। हम भी बहुत पावरफुल हैं, ये भी सबको पता है। यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, हम भी बहुत पावरफुल हैं। ये दोनों पावरफुल फोर्सेस एक साथ हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन इतने डिलेड क्यों हो रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो फिर क्या मैनिफेस्ट करना इतना डिफिकल्ट है? सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट। मैनिफेस्टेशन थिंग इज सुपर इजी, लाइट स्पीड से होते हैं, इतने टोने टोटके करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ साइंस बैक्ड है। मेरा एक लौता पर्पस है कि हम दोनों एज अ टीम मिलके ग्लो करें और ग्रो करें। बिलीव मी, आप लाइफ में सब कुछ बदल सकते हैं एंड आई रियली मीन इट। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। लेसन मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा हार्ड वे सीखा है, मैं चाहती हूँ आप जल्दी सीख जाओ। ये जो यूनिवर्स है ना, कभी भी विक्टिम्स को हेल्प नहीं करता। जब तक आप अपने लिए स्टैंड करना सीखते हैं, जब आप खुद के लिए खड़े होना सीखते हैं, जब आप विक्टिम मोड में से रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में आ जाते हैं, तब ये पूरा ब्रह्मांड आपकी बैकबोन बन के खड़ा होता है। तो जब तक आप अपनी पावर्स में नहीं आते हैं, आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं और फिर आप अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हैं, तो रिजल्ट इज आप वही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। तो विक्टिम मोड अट्रैक्ट मोर विक्टिम मोड। कई लोगों को आपने देखा होगा जो जीतते हैं और जो हर जगह जीतते हैं, जो विनर्स हैं, वो जब किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं, दे डू समथिंग नाइस और डिसेंट, वो अच्छा ही करते हैं। और फिर बाकी लोगों को लगता है वो ज्यादा लकी हैं, हमारी किस्मत इतना साथ नहीं देती। विनर्स हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं, विक्टिम्स हमेशा वेट करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो अभी तक, विनर्स या विक्टिम्स? जब तक हम विक्टिम्स होते हैं, हमारी सोचने का क्या तरीका होता है, यार ये चाहिए तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ही मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होते हैं। मैम, विनर्स की जो लैंग्वेज होती है या उनके सोचने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दे थिंक यार ये करना तो है, यार इसे पॉसिबल बनाना तो है, या फिर वो अपने शब्दों पर इतने टिके हुए होते हैं कि उनके दिमाग को पास्ट से अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो उनके दिमाग को ये पता रहता है कि भाई इन्होंने कह दिया है, ये करके ही छोड़ेंगे। तो दिमाग तो वैसे ही फेवर्स में रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, और उन्हें पता है कि भाई सरेंडर कर दो, इसने कर ही देना है। तो विनर्स का जो एक सोचने का तरीका मैंने देखा है, दैट इज आई वॉन्ट इट, आई गेट इट, आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको लगेगा कि यार हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें भी रातों रात ये कॉन्फिडेंस नहीं आया है। सबने अपने अपने हिस्से की ठोकरें खाई हैं, मैंने भी खाई हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, बाकी लोग कर सकते हैं। मेरी टीम में जुड़ते ही जैसे ही वो मुझसे बात करते हैं, 2-3 महीनों के अंदर उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट दिखने लग जाते हैं। तो अगर इतने सारे लोग ये पॉसिबल कर पा रहे हैं, व्हाई नॉट यू? द प्रोसेस नीड टू बी राइट। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मैनिफेस्टेशंस को इतना इजी कैसे बनाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक्स ही रहते हैं, वो ढंग से आने चाहिए। आज के सोशल मीडिया पे मैनिफेस्टेशंस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, और ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होना बहुत नेचुरल है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? ये सोचें कि आपको क्या चाहिए। अधिकतर जो लोगों के सोचने का तरीका होता है, इट इज कमिंग फ्रॉम कि ये तो नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये हो रहा है और ये नहीं चाहिए। चाहिए क्या? क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी अट्रैक्ट्स मोर क्लैरिटी इन लाइफ। नंबर 2, और ये शायद सबसे बड़ा मिसिंग पीस है, आपको इस पर भरोसा है, उस पर भरोसा है, बस खुद पर भरोसा नहीं है। आप पजल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। खुद ही अपने ड्रीम्स पर डाउट करोगे, ये होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल है, आप चांद तारे नहीं मांग रहे हो, है ना? वो शायद डिफिकल्ट लगता होगा, आप वो मांग भी नहीं रहे हो। इसके अलावा आप जो भी चाह रहे हो सब आसान है। स्टेप नंबर 3, जो भी आप चाहते हैं, दिस इज पॉसिबल, इट्स इजीली पॉसिबल। इस बात को हमेशा याद रखें, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट इज इजीली पॉसिबल। तो अभी तक जो सुपर सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताई, उसमें 2-3 मेन हिस्से हैं। नंबर 1, बी एक्सट्रीमली क्लियर व्हाट यू वांट। नंबर 2, खुद पर भरोसा रखें, आप बहुत पावरफुल हैं। नंबर 3, अपनी लाइफ में खुश होना सीखें। अपनी लाइफ में खुद पर फोकस करके, खुद के साथ होकर ज्यादा से ज्यादा हैप्पी मूड में रहना सीखें। ट्रेन योर ब्रेन एंड टीच योर सेल्फ हाउ टू बी हैप्पी फॉर
longer period of time. Whatever you want, it is on the way to you. It's done. यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, आप भी बहुत पावरफुल हैं, एंड यू बोथ आर द सोर्सेस. तो आज कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप आपने सीखे हैं वो लिख दो. मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए. थैंक यू. नमस्ते.